कैलाश जी, मैं जानता हूँ एक डॉक्टर के व्यवसाय में कितनी व्यस्तता रहती है और कभी-कभी आधी रात दौड़ना पड़ता है। उसके बावजूद भी आपने समाज सेवा, देश सेवा का काम छोड़ा नहीं है। आप स्वयं समय देकर के पार्टी को भी सँभाल रहे हैं, इलाके के नागरिकों को सँभाल रहे हैं। साल में 2-2 आप मुफ्त कैंप लगाते हैं, यानी आपकी सेवा भाव की बहुत बड़ी सुवास उस क्षेत्र में है। ये सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप जब बूथ में काम करेंगे तो आपके तो एक-एक शब्द को मानने वाले लोग होंगे। आपके सारे पेशेंट सिर्फ वोटर नहीं, एक बहुत बड़े कैनवासर बनेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कैलाश जी आपसे सुन कर के। आइए, मैं सभी साथियों से अब बात करके मेरे ये 2-4 मिनट में ही बात को समाप्त करूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा समय आप लोगों का लेना नहीं चाहता हूँ। देखिए, आप जो काम कर रहे हैं, मेरा भी आपकी तरह एक कार्यकर्ता के नाते सौभाग्य रहा है कि मुझे लंबे समय तक ऐसा बूथ के कार्यकर्ताओं के बीच रह कर के काम करने का मौका, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। और मैं काम करता भी था और काम करवाता था भी था। और इसलिए आप सबका महत्व कितना है, सारा चुनाव को विजयी दिलाने का सामर्थ्य आप लोगों में कितना है, वो मैं भली-भांति जानता हूँ। और आपका काम कितना महत्वपूर्ण है। बूथ मजबूत हो, हमें चुनाव जीतना है, मतलब बूथ जीतना है। अगर जो बूथ जीत गया, तो चुनाव कभी हारता ही नहीं है। और हमारा सारी कोशिश बूथ जीतने पर होनी चाहिए। बूथ जीत गए, तो चुनाव जीत गए। और बूथ जीतना है, तो बूथ मजबूत बनाना है। बूथ मजबूत बनाना है, तो बूथ के एक-एक परिवार को हमें मजबूती से हमारे साथ जोड़ना है। और इसके लिए लगातार मेहनत करनी होती है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि चुनाव नेता नहीं लड़ते, चुनाव तो बूथ का कार्यकर्ता लड़ता है। और चुनाव नेता नहीं जीतता है, बूथ का कार्यकर्ता जीतता है। हम विधानसभा तो बाद में जीतते हैं, पहले बूथ जीतते हैं। और जैसे-जैसे बूथ जीतते जाते हैं, विधानसभा जीतना हमारा पक्का हो जाता है। प्रचार, मतदान और वोटों की गिनती, विजय की जो ये त्रिवेणी होती है ना, ये हमारे कार्यकर्ता के पसीने से बनती है, उनके त्याग और तपस्या से बनती है। आने वाले दिनों में आप सबको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, कुछ तरीके बताता हूँ। बूथ में महिलाओं की अलग-अलग टोली बने, पुरुषों की अलग टोली बने और नुक्कड़ सभाओं में अपनी बातें रखें। किसान, कर्मचारी, विश्वकर्मा साथी, युवा, महिला, सबके लिए अलग-अलग कार्यकर्ताओं की टोली बनाएं। आप ये तय करें कि हर घर में कम से कम मतदान के दिन तक 10 बार जाना, मतलब जाना है। संभव है कुछ साथियों के पोलिंग बूथ बदल गए हो, ऐसे लोगों की मदद करें। मतदान के लिए मोहल्ले के लोग 20-25 लोग मतदान केंद्रों पर मिलकर के जाए, गाना बजाता जाए, गाते बजाते लोकतंत्र का जय जयकार करके एक उत्सव का माहौल बना करके जाने का तय करना चाहिए। और मैं तो हमेशा कहता हूँ एक सूत्र, कि पहले मतदान फिर जलपान। और देखिए, हमें इस बार चुनाव में त्योहार के दिन बहुत है, तो चुनाव में प्रचार करने में त्योहारों को भी संभालना है, लोगों को अपनी जो जिंदगी है उसको भी संभालना है और प्रचार भी करना है। तो हमें समय का सदुपयोग सबसे ज्यादा करना पड़ेगा। जैसा ही मौका मिले हमने काम करना शुरू कर देना पड़ता है। तो त्योहार भी चले और त्योहारों को भी लोकतंत्र के उत्सव में हम बदल सकते हैं और बदलना चाहिए। और मतदान
करने का एक अच्छा उपाय होता है, हमारा मतदाता भी एक प्रकार से हमारा प्रचारक बन जाए, हमारा प्रचार करने वाला साथी बन जाए, तो मतदान बहुत तेजी से बढ़ता है। साथियों, आप सभी की बात सुनकर मेरा उत्साह और आत्मविश्वास और दृढ़ हो गया है। भाजपा के आप जैसे जागरूक और कर्मठ कार्यकर्ता ही भाजपा और एनडीए की विजय की गारंटी है। फिर से आप सभी को मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।